यह चाय पर बैठे लोगों से हम बात कर लेते हैं कि 10 सालों से मतलब कंटिन्यू 10 साल प्रॉपर कह सकते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी सरकारें चला रहे हैं। तो क्या इस बार बदलाव होगा तीसरी दफा? क्योंकि दावा भी कर रहे हैं केजरीवाल की हम फिर से सत्ता में आएंगे, मुख्यमंत्री बैठेंगे, और बीजेपी का इस बार दावा है कि कतई हम तो बैठने देंगे ना। तो क्या माहौल लगता है चाचा कि दिल्ली का बदलाव इस बार होगा? पूरी तरह से किसकी तरफ से है? पूरी तरह से दिल्ली बदलाव के लिए तैयार है। वो किसी पार्टी के नहीं है यार। अरविंद केजरीवाल जी ने 11 सालों में दिल्ली को नरक बना दिया। शीला दीक्षित जी के किए हुए कामों को दिखाते हैं कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। उन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया। अगर रोड में कुछ बोले विद्यालय बनवाऊंगा, विद्यालय को पुताई करवाने से विद्यालय नहीं बनता है। एक नया विद्यालय कहीं बनवाए हो? एक तो कहते हैं कि अमेरिका से लोग आते हैं हमारे विद्यालय देखने के लिए, दिल्ली में विद्यालय और महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री की है। तो क्या अभी कुछ कमी है आपके लिए? पूरा कमी है, पूरा कमी। पूरी दाल काली है, एक भी पीली नहीं है। एक भी दाल पीली नहीं है, सब काली है। केजरीवाल जी दिल्ली को नरक बना दिए। अच्छा आप बताइए कैसे कह रहे हैं, आपको क्या लगता है? क्या लगता है? ये क्या लगता है इस बार का चुनाव में कांग्रेस जीतेगा इस बार के चुनाव में? ये बातें कर लेते हैं। और क्या आपको लगता है इस बार का चुनाव? इस बार का चुनाव में बिहार में हमारा सरकार बन रहा है। नहीं, दिल्ली का हमको क्या लेना देना है? दिल्ली जहाँ अभी सरकार आ रहा है। अच्छा दिल्ली का सरकार आ रहा है। चलिए, और क्या ये दिल्ली का माहौल आपको लगता है बदलेगा? आप तो ये सुनिए, सबसे पहले मीडिया कैमरा घुमाइए, सामने मलबा दिखाइए। जी दिखाइए। ये केजरीवाल का है। ये केजरीवाल बोला था कि मुझे एमसीडी दे दो। हाँ भैया, मुझे एमसीडी दे दो, मैं दिल्ली में चमका दूंगा, कूड़ादान को साफ खत्म कर दो। देखो घर घर कूड़ादान बना दिया। पेरिस बना दूंगा दिल्ली। अरे कूड़ेदार नहीं है ये भाई, सही है। और सुनाओ, 11 साल में तंग आ गया लोग, बिल्कुल तंग आ चुका है। केजरीवाल इतना झूठा वादा कर करके उन्होंने बोला था कि झाड़ू में वोट डालो, हम ये लाएंगे क्या, लोकपाल बिल, और राय गोपाल को लेकर आ गए। झाड़ू वाला आएगा, ये दारू वाला आ गया, सब दारू बेच रहा है। अच्छा, भ्रष्टाचारी जितना आरोप लगा है केजरीवाल पर, वो सच है कि झूठ है? सच है। झूठ में आपके पास हुआ कोई? कैसे झूठ है? अब भाई सब चीज झूठ है कि केजरीवाल बहुत बढ़िया काम कर रहा है और यहाँ से दीपक सिंगला आ रहा है। आर्या है। ये सिलमपुर के हैं, पता नहीं है। ये इससे पूछिए कि 3 बार ओम प्रकाश शर्मा विधायक जीते हैं यहाँ, 3 बार, मालूम आपको? ठीक है। विश्वास नगर विधानसभा का पूरा विश्वास श्री ओम प्रकाश। अच्छा, तो बीजेपी इस बार बनाएगी सरकार बनने जा रही है। बीजेपी में किसी का चेहरा है मुख्यमंत्री का? मुख्यमंत्री चेहरा हरियाणा में था, मुख्यमंत्री चेहरा महाराष्ट्र में थे। बीजेपी में संगठन इतने बड़े हैं, अगर कोई चेहरा दे देता है तो कोई बवाल, ये मतलब कोई कांग्रेस का कन्हैया कुमार सीएम बनेगा। तो कन्हैया कुमार तो लोकसभा से भी थे, फिर कैसे हार गए? अरे तो आप जिताएंगे, जब हार गया तो आप जिता देंगे, क्या बात है? थोड़ा बहुत कसर है, हमारे माननीय योगी जी आ रहे हैं, सब संभाल लेंगे। कैसे कान मत रहिए। योगी एक ब्रांड है, हिंदुओं के एक ब्रांड है। तो योगी जी तो हार गए, वहाँ झारखंड में भी तो इलेक्शन चुनाव प्रचार किए। अरे तो 3 जगह गए, 1 जगह फेल हो गया तो 2 जगह तो पास हुआ, ये भी तो देखो आप। अच्छा, कमियां क्या लग रही है कि बदलाव आपको चाहिए और बीजेपी की ही आपकी सरकार आएगी? दिल्ली को केजरीवाल जी ने नरक बना दिया। झूठ बोलते बोलते, उनको झूठ बोलने की मशीन है उनके पास में। अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो उनसे बड़ा झूठ बोलने वाला व्यक्ति जी केजरीवाल। आप भी सुनोगे, केजरीवाल बार बार ये बोलते हैं हमें एलजी काम नहीं करने देते। केंद्र सरकार ने मुझे रोक रखा है। जब ये बस फ्री करता था एलजी नहीं रोकता है, जब महिला को 2100 दे रहा था एलजी नहीं रोक रहा है, जब फ्री गरीबी बांट रहे इसमें एलजी नहीं रोक रहा है। और जहाँ रोड का काम करने बोले, कोई काम करने बोलेगा, बोले एलजी हमें रोक रहा है, काम करने देना। इतना झूठा। विकास तो करते हैं महिलाओं के लिए। बताइए, केजरीवाल जी हमेशा यही कहते हैं कि एलजी मुझे काम करने नहीं दे रहा है। हमारी दिल्ली के लोग शिक्षित हैं, शिक्षित समाज है, पढ़े लिखे लोग हैं। आज भी अगर केजरीवाल जीत जाते हैं तो एलजी के ही शरण में जाएंगे, क्योंकि केंद्र में मोदी जी बैठेंगे। तो 5 साल ये फिर वही चिल्लाएंगे कि एलजी नहीं करने दे रहा, एलजी नहीं करने दे रहा, एलजी नहीं करने दे रहा। अरे जब तुम्हें एलजी करने नहीं दे रहा, एलजी वही है तो सत्ता मांग क्यों रहे हो? अपना सुख भोगने के लिए।
एक गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, शीश महल अपना तैयार करा लिए। किसके लिए करा है भैया? किसी गरीब उतने जितना पैसा शीश महल में खर्च किया है, हमारे दिल्ली में जितनी झुग्गियाँ, आधी झुग्गी के लोग उतने पैसे में अपने मकान में होते जितना शीश महल में अकेले लगा है। हमारी दिल्ली में 4 लाख झुग्गी वाले हैं, 2 लाख झुग्गी वाले आराम से। अच्छा, ये समझ में एक आंकड़ा हमें समझ में नहीं आता है कि लोकसभा में तो एक भी सीटें बीजेपी छोड़ती नहीं है, फिर विधानसभा में 2 बार से कैसे हार जा रही है? जनता थोड़ी सी बदलाव चाह रही थी कि केजरीवाल जी। पल रहा हमें समझ में नहीं आता है। लोकसभा में तो प्रॉपर 7 सीट ले लेती है, अब दिख जाएगा। और विधानसभा में हमेशा हार जाती है। इस बार दिख जाएगा, क्योंकि पहले जनता सोच रही नई पार्टी आए थे, नया अपना मैं लोकपाल लेकर आऊंगा, फलाना लाऊंगा, ढेकाना लाऊंगा। अब लोकपाल पे कभी चर्चा की है पूरे 11 साल में? अगर एक बार लोकपाल पे चर्चा की हो, कोई बता दे, क्योंकि अगर करेंगे तो यही फंसेंगे। अगर लोकपाल लागू करेंगे तो यही जाएंगे। तो इसलिए परेशान ना हो, भाजपा आ रही है, इनकी विदाई लगभग पूरी तरह से तय हो चुकी है। जो थोड़ा बहुत कसर था योगी जी पूरा कर देगा। उन्होंने इस्तीफा देते हुए कहा कि इस बार जब चुनाव हम 2025 में लड़ने वाले हैं तो हमें पब्लिक सपोर्ट करेगी, क्योंकि हम निर्दोष हैं। जो हम पर भ्रष्टाचारी का आरोप लगाया गया है, तो पब्लिक अगर हमें वोट करती है तो हम फिर से सीएम आते हैं। वो कहते हैं कि दूल्हा हमारा केजरीवाल, आम आदमी पार्टी कहती है दूल्हा मेरा केजरीवाल है। जब केजरीवाल विधानसभा में जा नहीं सकता, किसी फाइल पे सिग्नेचर कर नहीं सकता, तो फिर वो इसी के चक्कर में तो कुर्सी उसकी गई है। फिर दोबारा वो सुप्रीम कोर्ट ने उसे जमानत दिया है, बरी नहीं हुआ। आरोप तो कह रहे हैं कि आरोप तो लगा नहीं, अभी साबित हुआ नहीं। अरे भाई, अभी तो जमानत पे आए हैं, अभी फैसला थोड़ी हुआ। अभी फैसला देखो, फैसला आएगा, जेल जाएंगे। अच्छा, एक अवध ओझा सर हैं जो कहते, वो तो कहते हैं कि कृष्ण भगवान है और केजरीवाल, और फिर से सत्ता में हमारी पार्टी आ रही है। क्योंकि पटपड़गंज से तो उन्हीं को उतारा है। पटपड़गंज से तीसरे नंबर पे अवध ओझा जा रहे हैं। वहाँ की लड़ाई रविंदर नेगी और अनिल चौधरी में चल रही है। झा जी जो है वो तीसरे नंबर पे जा रहे हैं। अवध ओझा जी, उनकी क्या बात करोगे? ये लोग नेता हैं, कभी कहीं कुछ भी बोल सकते हैं। वो तो कहते हैं कि अगर कहीं पर भी मोदी जी बातें करते हैं तो उनमें से आधी बातें केजरीवाल जी की करते हैं। 20 राज्यों में सरकार में, वहाँ तो अभी तक ना शिक्षा व्यवस्था पर ना ही रोजगार पर कभी काबू पाई, और दिल्ली में इतनी बेहतर शिक्षा केजरीवाल जी ने दी है, इतना डेवलप किया है, तो फिर हमारी सरकार तो आनी तय है। अगर इतनी बढ़िया शिक्षा थी तो सिसोदिया जी पटपड़गंज छोड़ के जंगपुरा क्यों भग गए? यही स्कूल दिखाते थे कि मॉडल है। अगर मॉडल बनाए थे तो यहाँ से छोड़ के क्यों भग गए जंगपुरा? जंगपुरा अपनी सुरक्षित सीट देख रहे तो वहाँ से भी हार रहे हैं। केजरीवाल जी नई दिल्ली हार रहे हैं, आतिशी जी कालका हार रही हैं, कहाँ वो गोपाल राय हार रहे हैं बाबरपुर। यहाँ अवध जी को इसलिए दिया गया है क्योंकि शिक्षा पर काफ़ी उन्होंने, मनीष सिसोदिया ने काम किया है, तो वो कह रहे हैं कि शिक्षा पर हम फिर से डेवलप यहाँ अवध ओझा करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ से आ रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में जरा ये पता करो कि जो स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री होता है वो आबकारी मंत्री नहीं होता है, और आपके दिल्ली में शिक्षा मंत्री भी केजरीवाल और दारू मंत्री भी केजरीवाल। अब बताओ क्या करोगे भैया? नशा मुक्त करने आए थे, एक पे एक फ्री, उसके बाद में एक पे 2 फ्री। क्या लोगे भाई? दिल्ली को उन्होंने दिल्ली बना दिया, क्या कहोगे? तो बदलाव होगा इस बार बिल्कुल 101%। कितना ले जाएगी सीटें बीजेपी? अब अनुमान है? हाँ, अनुमान 40 से 48 के बीच सरकार में बना देगी, सरकार बनाएगी। जो थोड़ा बहुत कसर है कह तो दिया, हमारे माननीय योगी जी आ रहे हैं। अब पूरी दुनिया देख रही है कुंभ को। नहीं आते हैं तो नहीं हो पाएगा। नहीं होगा, तब भी होगा, लेकिन थोड़ा दिक्कत रह जाएगी। योगी आने के बाद ही बदलाव होगा। पूरा उसमें कोई शक नहीं। चलिए 5 फरवरी को वोटिंग है और उसका निर्णय 8 तारीख को आने वाला है। 5 तारीख को दिल्ली आपदा मुक्त हो जाएगी। मतलब अभी आपदा में है ये आपदा में दिल्ली कहाँ जी रहे हो? आपदा में ही है। चलिए, काफ़ी हमने इनसे बातें की, अच्छा लगा। और परिवर्तन होना चाहिए। लोग कहते हैं कि मौसम और सत्ता परिवर्तन होने वाली चीज़ है। अगर मौसम परिवर्तन ना हो तो फसलें बर्बाद होती है, और सत्ता परिवर्तन ना हो तो लोग परिवर्तन के वजह से
बेकार हो जाते हैं। तो परिवर्तन कहीं ना कहीं एक सत्ता या मौसम परिवर्तन होना चाहिए। 8 तारीख को इसका निर्णय आने वाला है और देखना होगा कि कौन सी पार्टियां अपना सरकार बनाती है। जय हिंद।